नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स लॉसर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एक पत्र और एक लेख। उसका भी ऑब्जेक्टिव जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, एक पत्र और एक लेख के रचनाकार कौन है। आपको बताना है एक पत्र और एक लेख के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो आपको बताना है एक पत्र और एक लेख के रचनाकार कौन है। तो एक पत्र और एक लेख के रचनाकार भगत सिंह है। आपको याद रख लेना है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चौरा चौरी कांड कब हुआ। आपको बताना है चौरा चौरी कांड कब हुआ। तो आपको याद रख लेना है चौरा चौरी कांड 1922 को हुआ। इन चारों ऑप्शनों को मैंने जानबूझकर गलत टाइप किया, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन से बाहर कुछ लिखवाता हूं तो आपको जल्दी माइंड में घुसेगा। तो 1922 में हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा ये 1922 सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। आपको बताना है कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। ए ऑप्शन है विद्यार्थी और राजनीति, सी ऑप्शन है परिवेश, डी ऑप्शन है युवक, डी ऑप्शन है बम का दर्शन। तो आपको बताना है कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो जो भैया हमारा परिवेश है ना, ये भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, और बाकी विद्यार्थी और राजनीति, युवक, बम का दर्शन भगत सिंह का लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो जो हमारा परिवेश है वो लिखा हुआ नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का स्थान नहीं था। आपको बताना है भगत सिंह के हृदय में किस भावना का स्थान नहीं था। ए ऑप्शन है अहंकार का, बी ऑप्शन है लोभ का, सी ऑप्शन है प्रेम का, डी ऑप्शन है क्रोध का। तो आपको बताना है भगत सिंह के हृदय में किस भावना का स्थान नहीं था। तो भगत सिंह के हृदय में प्रेम की भावना का स्थान नहीं था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह किसे कायरतापूर्ण मानते थे। यहाँ पे होगा पूर्ण। भगत सिंह किसे कायरतापूर्ण मानते थे। तो ए ऑप्शन है आत्महत्या को, बी ऑप्शन है देश से भागने को, सी ऑप्शन है देश की सेवा को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भगत सिंह किसे कायरतापूर्ण मानते थे। तो भगत सिंह आत्महत्या को कायरतापूर्ण मानते थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 1926 में भगत सिंह किस दल का गठन किया। आपको बताना है 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। ए ऑप्शन है नौजवान भारत का, बी ऑप्शन है नौजवान दल का, सी ऑप्शन है नौजवान भारत सभा का, डी ऑप्शन है नौजवान संघ का। तो आपको बताना है 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। तो उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह को फांसी दी गई। आपको उनको बताना है उनको कब फांसी दी गई। तो ए ऑप्शन है 26 मार्च 1921 को, बी ऑप्शन है 23 मार्च 1921 को, 31 को, और सी ऑप्शन है 24 मार्च 1932 को, डी ऑप्शन है 25 मार्च 1933 को। तो आपको बताना है भगत सिंह को फांसी दी गई। तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है जो भगत सिंह थे हमारे, उनका जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 26 सितंबर 1909 को, बी ऑप्शन है 25 सितंबर 1907 को, सी ऑप्शन है 27 सितंबर 1907 को, और डी ऑप्शन है 28 सितंबर 1907 को। तो आपको बताना है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह के चाचा का नाम था। आपको बताना है जो भगत सिंह के चाचा जी थे उनका क्या नाम था। ए ऑप्शन है राम सिंह, बी ऑप्शन है मोहन सिंह, सी ऑप्शन है अजीत सिंह, डी ऑप्शन है सुप्रीत सिंह। तो आपको बताना है भगत सिंह के चाचा जी का नाम था। तो भगत सिंह के चाचा जी का नाम अजीत सिंह नाम था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, आपको बताना है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। ये ऑप्शन है कोलकाता से, बी ऑप्शन है दिल्ली से, सी ऑप्शन है पटना से, डी ऑप्शन है चेन्नई से। तो आपको बताना है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो मतवाला पत्रिका कोलकाता से निकलती थी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, मैं नास्तिक हूँ, यह किसका लेख है। आपको बताना है मैं नास्तिक हूँ ये किसका लेख है। ए ऑप्शन है सुखदेव का, बी ऑप्शन है राजगुरु का, सी ऑप्शन है भगत सिंह का, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस का। तो आपको बताना है मैं नास्तिक हूँ यह किसका लेख है। तो यह भैया भगत सिंह जी का लेख है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भगत सिंह खुद को नास्तिक बोल करते थे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह प्रभावित थे। आपको बताना है भगत सिंह किससे प्रभावित थे उन दिनों। तो ये ऑप्शन है अजीत सिंह से, बी ऑप्शन है एडलर से, सी ऑप्शन है गांधी जी से, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स से। तो आपको बताना है भगत सिंह प्रभावित है तो भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्यार्थी और जीवन किसकी कृति है। आपको बताना है विद्यार्थी और जीवन किसकी कृति है। ए ऑप्शन है मोहन राकेश की, बी ऑप्शन है भगत सिंह की, सी ऑप्शन है गांधी जी की, डी ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट की। तो आपको बताना है विद्यार्थी और जीवन किसकी कृति है। तो विद्यार्थी और ओ यहाँ पे गलती हो गया, विद्यार्थी और राजनीति होगा। राजनीति आपको याद रख लेना है, विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह जी की थी कृति है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह ने किसे पत्र लिखा। आपको बताना है भगत सिंह ने किसे पत्र लिखा। ए ऑप्शन है नेहरू को, बी ऑप्शन है राजगुरु को, सी ऑप्शन है बापू को, डी ऑप्शन है सुखदेव को। तो आपको बताना है भगत सिंह किसे पत्र लिखा। तो भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। आपको बताना है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो ये ऑप्शन है नाना, बी ऑप्शन है चाचा, सी ऑप्शन है मामा, डी ऑप्शन है फूफा। तो आपको बताना है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के मामा जी थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 1914 में भगत सिंह को किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। आपको बताना है 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। ए ऑप्शन है स्वतंत्रता पार्टी, बी ऑप्शन है राष्ट्रवादी पार्टी, सी ऑप्शन है नेशनल पार्टी, डी ऑप्शन है गदर पार्टी। तो आपको बताना है 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। तो 1914 में भगत सिंह गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। आपको बताना है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। ए ऑप्शन है अक्टूबर 1924 को, बी ऑप्शन है अक्टूबर 1925 को, सी ऑप्शन है अक्टूबर 1927 को, डी ऑप्शन है अक्टूबर 1926 को। तो आपको बताना है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 में हुई थी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम था। आपको बताना है भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम था। ए ऑप्शन है खटकलवा असम, बी ऑप्शन है खटकलवा दिल्ली, सी ऑप्शन है खटकलवा हरियाणा और डी ऑप्शन है खटकलवा पंजाब। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए। आपको बताना है जो भगत सिंह के पिताजी थे वो कितनी बार जेल गए। ए ऑप्शन है एक बार, बी ऑप्शन है 2 बार, सी ऑप्शन है 3 बार, डी ऑप्शन है अनेक बार। तो आपको बताना है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए। तो भगत सिंह के पिता अनेक बार जेल गए। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, युवक किसकी कृति है। आपको बताना है युवक किसकी कृति है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, सी ऑप्शन है भगत सिंह के, डी ऑप्शन है मोहन राकेश की। तो आपको बताना है युवक किसकी कृति है। तो युवक भैया भगत सिंह की कृति है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन का सारा VVI क्वेश्चन होता है समाप्त। धन्यवाद।